अच्छा बच्चों, अब हम करेंगे इसका एक क्वेश्चन नंबर 5। ये वो क्वेश्चन है यार जिसको देख के सारे बच्चे ऐसे घबरा जाते हैं, बिला वजह, जिसको कहते हैं ना घबरा जाते हैं कि सर जी यार ये Z1 सर Z2 लिखा गया है, सर ये M1 IM, सर ये क्या बला है, सर यार पता नहीं यार ये मुश्किल होना है, सर ये बाद में कर लें। यार क्वेश्चन अगर मुश्किल हो ना तो फिर उनका मतलब क्या हम उनसे डरना शुरू कर दें? ठीक है, एक दफ़ा करो तो सही, दो दफ़ा करो यार मैं कहता हूँ आपने हार नहीं माननी, क्वेश्चन को माननी चाहिए अगर आप लोगों ने 10th को अच्छे तरीके से करना और मार्क्स लेने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ज़िंदगी में और भी बड़ी बड़ी जगह पर आप लोगों को ऐसी सिचुएशन आएगी कि देखकर नहीं डरना यार, पहले जाओ तो सही, कुछ करो सही, इंशाल्लाह। डरना क्यों है? आप देखो यहाँ पर जी Z1 की वैल्यू दी, हमें Z2 की वैल्यू दी, ओके, और हमें कहा कि आपने Z1 Z2 बताना। वेरी गुड। हम यहाँ से देखेंगे कि Z1 और Z2 का मतलब क्या है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कैसे? क्योंकि इनके दरमियान कोई जमा का साइन नहीं है, इनके दरमियान कोई माइनस का साइन नहीं है, और इनके दरमियान कोई डिवाइड का साइन नहीं है। तो ये क्या है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम इनको लिखने के बाद मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 को 1 से, -2, 2 को योटा से करवा दो, 2 योटा, 3 को -1 से करवाओगे 3 योटा, और प्लस 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 3 योटा को योटा से करवाएंगे तो 3 योटा का स्क्वायर। ओके, और अगर किसी बच्चे को ये नहीं आता, सर जी यार ये मल्टीप्लिकेशन भी नहीं आती, नॉट प्रॉब्लम। ये देखो बच्चों, गुरु साहब आगे, आप लोगों ने ब्रैकेट लगानी है, 2 दबाओ प्लस 3 शिफ्ट दबा के योटा लगा दो ब्रैकेट। ठीक है, फिर ब्रैकेट लगा लो, -1 प्लस शिफ्ट दबा के योटा लगा दो, फिर ब्रैकेट लगा दो। लो, वही चीज़ सेम लिखेगी जो यहाँ पर मौजूद है। अब आपने बराबर का बटन दबाना है और डायरेक्ट आपके पास भाईजान ये जवाब आ जाएगा। पहले मैं यहाँ पर जवाब लिख देता हूँ, ठीक है, और डायरेक्ट का भी वही नंबर होता है, ये याद रखना, ये नहीं है कि डायरेक्ट का नंबर ही नहीं होता। अच्छा यहाँ पर देखो, -2 का 2, ये 3 में, ये माइनस का 3 योटा, ये प्लस का 3 में से 2 योटा चला गया तो माइनस योटा रह जाएगा, और यहाँ पर +3 योटा स्क्वायर की जगह पर पुट करो -1। अब जब हम इनको सोल्व करेंगे, ठीक है, -2 माइनस योटा -3, -3 और -2 कितना हो गया, -5, योटा का योटा इधर आ गया। तो बच्चों डायरेक्ट भी इससे हो सकता है। मतलब ये है कि भाईजान छोड़ना नहीं है, हमने करना है। पहले शुरू में इससे समझ लो, ऐसा ऐसा एक दिन आएगा जब आप खुद भी करना शुरू कर दोगे। लेकिन अगर आप ये अभी से डर के, सर ये मल्टीप्लिकेशन नहीं आती, सर यार मैं नहीं कर सकता, सर प्लीज़ यार ये मुश्किल, सर और चैप्टर शुरू करते हैं, तो भाई हर चैप्टर में कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज आती हैं, तो आप क्या हर चैप्टर को छोड़ना शुरू कर दोगे? नहीं छोड़ना ना, पूरा करना है हमने इंशाल्लाह। अब आ गया वो कि ये क्या जी, ये जो बला थी ना, ये जो डरा रहा था, Z1 Z2 लिखो जी, आर ही का हम लिख लेते हैं। क्या है इसका? कहता रियल पार्ट, ये देखो इसका ये रियल पार्ट है, ठीक है, और अगर मैं इसको शो करूँ ना तो ये इमेजिनरी पार्ट है। किसका? Z1 Z2 का। कैसे? क्योंकि हमने किसको मल्टीप्लाई किया है, Z1 और Z2 को किया ना, तो ये Z1 Z2 का रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी है। रियल की जगह पर आप लिख दो -5, ठीक है, और जो M है साथ में G भी लिख लो, कोई मतलब इमेजिनरी बनता है। और इमेजिनरी में आपने योटा नहीं लिखना, योटा के साथ जो भी नंबर पड़ा इस वक्त कोई नंबर नहीं, तो -1 है। ओके, अगर यहाँ पर 4 होता, 2 होता, वो लिख लेना था, साथ में माइनस तो आनी है नहीं क्योंकि उसके साथ माइनस लगी हुई है। तो जब कोई नंबर, ये ऐसे ही है ना बच्चों, मैं पूछूं x के साथ क्या कोफिशिएंट है, तो आपने कहना सर -1 है। तो ये योटा में भी तो ऐसे ही होता है ना, जब योटा के शुरू में कोई नंबर नहीं होता हम कहते हैं वहाँ पर -1 है। ओके जी, तो आपका सवाल भी हल हो गया। यार ऐसे ही सब घबरा रहे तो पता नहीं कितना मुश्किल है, ये हो गया हल। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।